हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी वह थोड़ी डिफरेंट है। क्योंकि आज जो मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ उसका जो टॉपिक है कि दिमाग तेज कैसे करें। देखो, जो भी आप चाहे किसी भी आप फील्ड में हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप जॉब करते हो, आप बिज़नेस करते हो, आप कुछ भी करते हो, हमारा जो दिमाग है वह जो तेज मतलब हमारा जो माइंड है वह शार्प होना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जब काम करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो हम भूल जाते हैं। बार बार कोई बुक रीडिंग करते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिसको आप फॉलो करके अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को तेज़ बना सकते हैं, अपने दिमाग को तेज़ कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो अपनी याददाश्त को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपना कंसंट्रेशन किसी एक चीज़ पे रखना सीखना होगा। क्योंकि हम चीज़ें क्यों भूल जाते हैं, हम जो भी हमने पढ़ा हुआ होता है उसको क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड एक बंदर की तरह होता है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, बहुत से थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं। इसलिए जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ अगर हमने करते हैं तो हमें याद नहीं रहता। तो इसीलिए अगर हमारी कंसंट्रेशन पावर वो स्ट्रांग हो जाएगी, अगर हम किसी भी काम को बिल्कुल ध्यान से करेंगे, कंसंट्रेशन से करेंगे, तो हम उस चीज़ को उसको याद रख सकते हैं और जो भी चीज़ हमने पढ़ा है उसको ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। आपने स्वामी विवेकानंद हो गए और रामानुजम, चाणक्य और भी बहुत से आपने योगियों को देखा होगा जो एक बार पढ़ते हैं और उन्हें याद हो जाता है, या वो बहुत टाइम तक बहुत चीज़ें उन्हें याद रहती हैं। और आजकल की जो हमारी जनरेशन है, हम हर चीज़ भूल जाते हैं। पढ़ा हुआ भी हमने कल जो पढ़ा है हम आज भी भूल जाते हैं कि हमने कल क्या चीज़ पढ़ी है। इन टिप्स को फॉलो करके मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपकी जो याददाश्त है वो तेज़ होगी और आपका जो दिमाग है वो तेज़ होगा। आपका कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई में लगेगा या जो भी काम आप कर रहे हो उस पर आप पूरे ध्यान से उस काम को करोगे। तो इसका जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो है, ये बहुत प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है। जो ये मैं मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही प्राचीन मेथड है, मतलब एशियन तरीका है। तो जो ये मेथड है वो है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो, मेडिटेशन का मीन्स क्या होता है? मेडिटेशन मीन्स ध्यान। तो अगर हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो ध्यान है वह किसी एक चीज़ पे हम बहुत ही ईजीली से हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप ध्यान करना स्टार्ट करते हो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो, तो आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जाएगी। आपको सिर्फ अपने 10 मिनट्स देने हैं मेडिटेशन को। स्टार्टिंग में आप 5 या 10 मिनट्स से स्टार्ट कर सकते हैं मेडिटेशन करना। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, और आप कितने भी महान लोगों को बुक्स पढ़ लो या उनकी बातें सुन लो, उन सब का जो उनके पीछे जो एक सीक्रेट है वो है मेडिटेशन। जो भी महान लोग हैं वो मेडिटेशन करते हैं, वो योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो इसीलिए जो उनका कंसंट्रेशन पावर होती है वो हाई होती है, वो बढ़ती रहती है। तो वो इसीलिए किसी भी जो काम करते हैं उसे बहुत जल्दी सीख जाते हैं या कोई भी चीज़ वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो आप मेडिटेशन को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। इससे आपको खुद फ़र्क देखने को मिलेगा कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को याद कर लेते हैं और बहुत देर तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। सेकंड पॉइंट है कि आपका कोई एक गोल सेट, आपके पास एक गोल होना चाहिए, एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो। अगर आपके पास एक गोल है फिर आप उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से करोगे और आपका जो माइंड है वो यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आपका जो माइंड है वो यहाँ वहाँ भटकेगा, क्योंकि आपको उस चीज़ को लेके आप सीरियस नहीं हो तो आपका उस काम पे आपका मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए अगर आप स्टूडेंट हैं या आप हाउसवाइफ हैं या आप कोई जॉब करते हैं तो आपको एक गोल सेट करना है कि अगर आप स्टूडेंट हैं कि मुझे पढ़ना किस लिए है, अपना एक गोल सेट करें कि मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं। तो अगर आप ऐसा गोल सेट करोगे तो आपका जो माइंड है वो खुद पढ़ने के लिए मोटिवेट होगा, क्योंकि आपने गोल सेट किया है कि आपको इतने मार्क्स लेके आने हैं, आपको फर्स्ट रैंक लेके आनी है।
आप ऐसा गोल सेट करें तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ही आपको पढ़ाई में आपका ध्यान लगेगा, या आप जो काम कर रहे हैं उस चीज़ पे आपका ध्यान लगेगा। अगर आप कोई बिज़नेस भी करना चाहते हैं या आप जॉब पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप उसका भी एक गोल सेट करें कि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप किस किस चीज़ों क्यों पैसा कमाना चाहते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या चीज़ चाहिए। आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, आप एक बड़ा सा बंगला लेना चाहते हैं, आप ऐसी कार लेना चाहते हैं, आप क्या चीज़ क्यों आपको पैसा कमाना है, मतलब एक आपके पास एक गोल होना चाहिए। जब आपके पास एक पर्टिकुलर गोल होता है ना, तो हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो किसी भी काम को बहुत ही ईजीली से करता है और हमारा जो ध्यान है वो पूरा उसी काम में होता है। थर्ड पॉइंट है वो है हमारी डाइट। जैसा हम खाना खाएंगे हमारा वैसा ही माइंड होगा, हम जो हमारा बॉडी है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसीलिए हमारे खाने का हमारे माइंड में, हमारी जो बॉडी है, हमारे जो पूरा दिन भर का रूटीन है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए आप ये चीज़ भी बहुत सोच समझ के खाएं कि आप क्या अपने शरीर में डाल रहे हैं, कैसा खाना आप खा रहे हैं। आप सात्विक खाना खाएं, आप जितना हो सके वेजिटेरियन फूड खाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा खाना खाएंगे तो आपका माइंड भी सात्विक होगा, आपका माइंड भी पॉजिटिव होगा। जैसे फूड आप अपने अंदर फीड करेंगे, आपका माइंड भी वैसे ही थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, क्योंकि हमारा जो पेट होता है उसका सीधा कनेक्शन किससे होता है, हमारे माइंड से। इसलिए जैसी चीज़ें, जैसा खाना अपने पेट में डालेंगे आपके माइंड में भी उसी टाइप्स के थॉट्स आएंगे। तो इसीलिए आपको जो खाना है वो सात्विक होना चाहिए। आपको जो ऑयली खाने को अवॉइड करना है, बाहर के खाने को अवॉइड करना है, और नॉन वेजिटेरियन उसको भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें खा के हमारा जो तामसिक गुण होता है वो बढ़ता है और हमारा जो इससे हमारा जो माइंड होता है वो डिस्टर्ब होता है, एक जगह हमारा ध्यान नहीं लगता। इसीलिए आप अगर अपना दिमाग तेज करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका 1 साल का सिलेबस 1 महीने में कंप्लीट हो जाए, तो आपको सात्विक खाना खाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है वेकअप अर्ली मॉर्निंग। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। आजकल जो जनरेशन है, आज की जनरेशन की क्या रूटीन हो गया है कि रात को पढ़ाई करना, लेट नाइट स्टडी करना, या कोई भी काम वो रात भर करते हैं और सुबह फिर सोते हैं देर तक, 8 बजे तक, 10 बजे तक। मतलब रूटीन ही ऐसा बना दिया है कि सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त है उस टाइम पे हम सोए रहते हैं और फिर हम बोलते हैं कि हम किसी भी चीज़ में सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे, हम किसी भी गोल को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो टाइम हमारा उठने का है उस टाइम पे हम सोए रहते हैं। इसीलिए आप जल्दी उठने की हैबिट बनाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अर्ली मॉर्निंग में उठें। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं तो आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो आपको जल्दी याद होता है। आप जो भी नई स्किल सीखते हैं, कोई भी आप नई स्किल सीखते हैं तो वो आपको जल्दी, आप उस स्किल को सीख जाते हो। कोई भी नई नॉलेज आप बहुत ही जल्दी एक्वायर कर सकते हो, सीख जाते हो। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे आप अगर उठ के स्टडी करते हैं, आप उठ के कोई नया स्किल सीखते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप कुछ भी अगर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको 10 गुना मिलता है। तो इसीलिए आप रात को कोई भी काम करने के बदले अगर आप स्टडी करते हैं, आप कोई भी अपना प्लान वगैरह करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो आप रात को करने के बजाय उसे सुबह जल्दी उठ के करें। रात को टाइम से सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका जो माइंड है वो बहुत शार्प हो जाएगा, वो तेज हो जाएगा। आपकी जो बुद्धि है वो धीरे धीरे, जो आपकी बुद्धि का स्तर है वो बढ़ने लग जाएगा। तो आप ये जो टिप्स हैं, जो मैंने आपको ये मेथड शेयर किए हैं, उनको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप चाहते हो कि आपका 1 साल का सिलेबस आप 1 महीने में कंप्लीट करें, तो आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। और अगर आप जॉब करते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, आप चाहे कोई भी हो, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इससे आपको जो माइंड है वो तेज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो बुद्धि का स्तर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका माइंड तेज होगा, आपकी जो आपका माइंड है वो शार्प होगा, तो आप किसी भी नई चीज़ को बहुत ही जल्दी एक्वायर कर सकते हैं। और एक और चीज़, आपके माइंड में जितने ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स होंगे, आपका जो माइंड है वो उतना ज़्यादा काम होगा। इसीलिए अपने माइंड में जितना हो सके पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव चीज़ें खाएं और पॉजिटिव चीज़ें सुनें। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।